कक्षा दशम गणित में आप सभी का स्वागत है। आज अध्याय 9 त्रिकोणमितीय समीकरण एवं सर्वसमीकाएं, इस पर आधारित प्रश्नावली 9(3) से कुछ प्रश्न हम हल करेंगे। आइए प्रश्नावली में आगे बढ़ने से पहले हम पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, पूरक कोण ऐसे दो कोण जिनके मापों का अंशी मापों का योग 90 अंश हो, वे पूरक कोण कहलाते हैं। और ऐसे दो कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, तो पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। तो यहाँ पर देखिए, नंबर 1 साइन 90 माइनस थीटा अगर रहता है तो इसको हम कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना है, 90 माइनस थीटा और थीटा दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। ठीक, इसी प्रकार अगर हम कॉस 90 माइनस थीटा का मान चाहें तो ये हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर भी वही है, 90 माइनस थीटा और थीटा दोनों का जो मान है वह दोनों का योग 90 अंश होगा, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक कोण होंगे। आइए तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात, तो ये है टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा, ऐसे। ठीक है, पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात है सेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा। छठा पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात है कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 90 माइनस थीटा और थीटा दोनों ही पूरक कोण के रूप में हैं। ठीक है, आइए प्रश्नावली में हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला देखते हैं। ठीक है, तो ये है साइन 64 डिग्री माइनस कॉस 26 डिग्री का मान ज्ञात करना है, का मान ज्ञात करना है। ठीक है, हल ध्यान दीजिए, यहाँ पर 64 अंश और 26 अंश दोनों को आप जोड़ कर देखिए, दोनों का योग 90 अंश आता है, अर्थात 64 अंश का पूरा कोण 26 अंश होगा और 26 अंश का पूरा कोण 64 अंश होगा। तो या तो हम 64 अंश को 90 माइनस थीटा के रूप में व्यक्त करें अथवा 26 अंश को 90 माइनस थीटा के रूप में व्यक्त करें। तो हम इसी को ले लेते हैं। तो सबसे पहले आइए प्रश्न लिख लेते हैं, साइन 64 अंश ऋण कॉस 26 अंश। आइए साइन 64 अंश को हम 64 अंश को हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 26 लिख सकते हैं। देखिए, 90 में 26 अंश घटाएंगे तो कितना आएगा, 64। ठीक है, तो ये साइन 90 माइनस थीटा, ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा के रूप में हो गया। थीटा का मान यहाँ पर क्या है, 26 है, और यहाँ भी 26 है। ठीक है ना, आपको इस प्रकार से बदलना है 90 माइनस थीटा में कि यहाँ पर जो थीटा का मान आएगा और यहाँ जो थीटा का मान है वो समान रहे। ये देखिए, थीटा के स्थान पे 26 अंश है, यहाँ थीटा के स्थान पे भी 26 अंश है। अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉस थीटा। तो साइन के स्थान पे हम लिख देंगे कॉस, और थीटा के स्थान पे क्या है, 26 अंश, यहाँ लिख देंगे 26 अंश, ऋण कॉस 26 अंश। यहाँ आप सूत्र लिखिए, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट है, आगे सरल करने पर कॉस 26 डिग्री माइनस कॉस 26 डिग्री, तो हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से ये हल हो गया। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। इसी प्रश्न में से
तो ये है 2 cos 60 डिग्री और ये बटा है sin 23 डिग्री माइनस 10 40 डिग्री और ये बटा है cot 50 डिग्री और प्लस cos 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे तो हल करते हैं। हल एक बार प्रश्न को लिख लेना चाहिए, तो आइए लिख लेते हैं ऐसे। और ये sin 23 अंश और ये 10 40 अंश, ये है cot 50 अंश धन cos 0 अंश। यहाँ पर देखिए 67 अंश और 23 अंश दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। या तो हम 67 अंश को 90 माइनस थीटा में व्यक्त करें या फिर 23 अंश को 90 माइनस थीटा में व्यक्त करें। ठीक इसी प्रकार से 40 और 50 अंश दोनों एक दूसरे के पूरक कोण है, दोनों का योग 90 अंश आता है। तो या तो हम 40 अंश को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखें या फिर 50 अंश को 90 माइनस थीटा के रूप में लिखें। ठीक है, इस प्रकार बना सकते हैं। और यहाँ पर cos 0 डिग्री का मान सीधा सीधा हमको पता होता है 1 है, तो इसलिए इसको पूरक कोण में बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आइए लिखते हैं cos 67 को। तो यहाँ पर देखो 67 डिग्री को हम 90 माइनस थीटा में लिखते हैं तो 23 डिग्री, अर्थात 90 में 23 घटाएंगे तो 67 आएगा। ठीक है, और ये बटा क्या हो जाएगा sin 23 ऐसे ऋण। इसी प्रकार 10 40 को, तो 10 40 को बदलिए तो 90 माइनस 50 डिग्री हो गया और ये बटा हो गया cot 50 डिग्री। ध्यान दीजिए यहाँ भी थीटा का मान यहाँ पर जो भी होगा, जैसे यहाँ 23 है तो यहाँ भी थीटा का मान वही रहेगा। यहाँ भी देखिए दोनों थीटा का मान समान है और ये प्लस हो गया cos 0 डिग्री। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा हो गया, तो आप लोग को प्रारंभ में ही बताया गया था cos 90 माइनस थीटा का मान होता है sin थीटा। तो यहाँ पर cos का हो गया sin और थीटा के स्थान पे है 23 अंश, तो 23 अंश हो गया और बटे sin 23 अंश माइनस 10 90 माइनस थीटा, तो इसका मान होता है cot थीटा। तो आइए यहाँ पर लिख देंगे cot 50 अंश हो गया और बटे cot 50 अंश। यहाँ पर ना आप सूत्र जो भी यहाँ पर प्रयोग किए हम सूत्रों का ब्रैकेट में उपयोग जरूर किया करें, लिखा करें। cos 0 डिग्री देखिए यहाँ पर sin 23 अंश, यहाँ sin 23 अंश कैंसिल हो गया तो आ गया 1, cot 50 अंश कट गया तो आ गया 1 और cos 0 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि cos 0 डिग्री होता है 1, तो इसलिए cos 0 डिग्री की जगह में लिख देंगे 1। आगे हल कीजिए, 2 1 कम 2 ऋण 1 धन 1, तो ये ऋण और धन 1 कट गया, बचा क्या 2। तो इस प्रकार से यही आंसर है। ठीक, आइए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करना है। आइए एक बार प्रश्न लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। ध्यान दीजिए यहाँ पर 35 अंश और 55 अंश दोनों क्या है एक दूसरे के पूरक कोण है। 35 और 55 को जोड़िए तो 90 आएगा। हमें यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है, हमारे पास एक सर्व समीका है। पहला सर्व समीका आप पढ़े हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अर्थात अगर थीटा का मान समान हो जाए साइन और कॉस के लिए, तो इन दोनों के बदले में यहाँ पर इनके क्या लिखा जा सकता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये 35 अंश है, ये 55 अंश है, तो अभी ये दोनों समान नहीं है। तो समान करने के लिए या तो 35 अंश को पूरक कोण में बदलेंगे तो 90 माइनस थीटा में बदलेगा। आइए ऐसे ही करते हैं। तो साइन स्क्वायर 35 अंश को लिख सकते हैं 90 माइनस
55 ऐसे। 90 में 55 घटाएंगे तो 35 आएगा, प्लस साइन स्क्वायर 55 है ऐसे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर सूत्र में देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का क्या है, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा का फार्मूला, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा तो होता है कॉस। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर लिख देंगे, और 90 माइनस थीटा तो थीटा का मान कितना है 55, प्लस साइन स्क्वायर यहाँ पर हो गया 55। ठीक है, यहाँ पर आपने जो सूत्र का प्रयोग किया है उसको लिखना चाहिए। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, इसका हमने यहाँ उपयोग किया। अब इसको एक बार क्रम बदल के लिख देते हैं, इसको हम क्रम को इस प्रकार लिख सकते हैं, इसमें मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऐसे। अब हमारे पास सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान होता है 1। यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा की जगह में 55, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह में 55, दोनों समान आ रहा है, तो इन दोनों का योग क्या होता है 1। तो इस प्रकार मान प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है, आइए प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं। साइन 63 डिग्री इंटू कॉस 27 डिग्री प्लस कॉस 63 डिग्री इंटू साइन 27 डिग्री इक्वल टू 1। यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा 63 अंश और 27 अंश दोनों ही एक दूसरे के पूरक कोण हैं। यहाँ भी वैसी है, 63 अंश और 27 अंश दोनों ही एक दूसरे के पूरक कोण हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं 27 अंश को 90 माइनस थीटा में हम व्यक्त कर देते हैं। ठीक है, किसमें व्यक्त करेंगे 90 माइनस थीटा में। आइए यहाँ पर दोनों पक्षों को ले लेते हैं, और साइन 63 अंश और इंटू है कॉस, ये लिख देंगे 90 माइनस कितना 63, 90 में 63 घटाएंगे तो 27 आएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कॉस 63 अंश है, तो साइन 27 अंश को भी 90 माइनस थीटा में व्यक्त करेंगे, तो यहाँ लिख देंगे साइन 90 माइनस 63 अंश हो गया, ये 90 अंश हो गया ऋण 63 और बराबर 1। ध्यान यहाँ ये देना है आपको, यहाँ पर जैसे 27 को 63 में बदल रहे हैं, तो यहाँ भी जैसे यहाँ पर आपका थीटा का मान 63 आ रहा है ना, तो यहाँ भी आपको थीटा का मान 63 ही रखना है। यहाँ इस 63 को ना बदल करके 27 को ही बदलना होगा, तभी आपका 63 यहाँ भी मिलेगा और यहाँ भी मिलेगा। दोनों में समानता होनी चाहिए, थीटा का मान समान आना चाहिए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो साइन यहाँ हो गया 63 अंश और कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसका होता है साइन थीटा, थीटा की जगह है 63 अंश, कॉस 63 अंश है और साइन 90 माइनस थीटा, तो ये होता है कॉस थीटा यानी 63 अंश बराबर 1। तो ये साइन 63 अंश है और गुणित साइन 63 अंश से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 63 अंश हो गया, कॉस 63 अंश और कॉस 63 अंश गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर 63 अंश। ठीक है, और बराबर 1। अब आपके पास सर्वसमीका है, चूँकि साइन स्क्वायर 63 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 63 अंश बराबर कितना हो गया 1, तो इन दोनों का योग हो गया 1 बराबर 1। तो ये LHS बराबर RHS अतः सिद्ध हुआ ऐसे। ठीक है, आइए एक प्रश्न और ले लेते हैं इसी में से। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का ये पहला था और 4 का ही दूसरा ले लेते हैं। 15 डिग्री हो गया इंटू 36 डिग्री इंटू 45 डिग्री इंटू 54 डिग्री है इंटू 75 डिग्री है और बराबर 1। इसको हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है।
ठीक, आइए हल प्रारंभ करते हैं। हल एक बार प्रश्न को लिख लेना चाहिए। आइए लिख लेते हैं ऐसे, ये 45 अंश, 10 54 अंश, ये ध्यान देना है। ऐसे कौन कौन से अंशीय माप है जो पूरक कोण के रूप में है? तो देखिए 15 अंश और 75 अंश दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक इसी प्रकार से 36 अंश और 54 अंश ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इनको क्रम से एक साथ लिख लेंगे। तो 15 अंश इसको लिख लीजिए, 75 अंश हो गया ऐसे। फिर 10 36, फिर लिख देंगे 10 54 अंश, ठीक है। और इसके बाद फिर लिख देंगे 10 45 डिग्री। ध्यान दीजिए 10 45 का मान हमें चूंकि पता है 1 होता है, इसलिए इसको पूरक कोण में बदलने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर 15 अंश 75 अंश दोनों एक दूसरे के पूरक कोण हैं। तो 15 अंश को 75 में बदलिए 90 माइनस थीटा ग्रुप में, या 75 को 15 में बदलिए। तो आइए हम 75 अंश को ही बदल लेते हैं। तो 10 90 माइनस, इसको लिख सकते हैं 15 अंश, 90 में 15 हटाएंगे तो 75 आएगा। तो ऐसा लिखा जा सकता है। और इसी प्रकार 10 36 डिग्री है। तो 10 54 को बदलिए 90 माइनस में, तो 90 माइनस ये 36 हो गया, इंटू 10 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो गया 1। आइए लिखते हैं 10 15। 10 90 माइनस थीटा का मान होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की जगह हो गया 15 अंश। आपको सूत्र लिखना होगा। इसी प्रकार से 10 36 डिग्री है। 10 90 माइनस थीटा का होता है क्या कॉट थीटा ऐसे। और यहाँ पर आप ना 10 45 का मान लिख लीजिए 1 बराबर 1। 10 45 डिग्री बराबर 1 ऐसे, ठीक है। यहाँ पर 10 15 डिग्री है, इंटू कॉट 15 को अब व्युत्क्रम अनुपात बदलिए। तो कॉट का व्युत्क्रम होता है 10, तो ये हो जाएगा ऐसे। कॉट 15 बराबर होगा 1/10 15, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 10 36 डिग्री है। कॉट 36 का तो कॉट का व्युत्क्रम होता है 10, तो 1/10 36, ठीक है। और गुणा 1 को करेंगे तो गुणनफल जो करते रहेगा, तो ये बराबर 1। अब यहाँ पर 10 15 कैंसिल 1 आया, ठीक है। और इसी प्रकार से 10 36 और 10 36 कैंसिल हो गया, तो क्या आएगा 1 आएगा और बराबर 1। तो ये 1 1 कम 1 बराबर 1। तो देखिए LHS बराबर RHS, अतः सिद्ध हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर लिया, ठीक।